इस वक्त 18 जुलाई की तारीख है, तो इंडिया तो नहीं आ रहा पाकिस्तान। भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है, और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि आईसीसी एक्शन लेगा किस पर, जहाँ से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्पीट। पिछले 2 सालों में 4 तो चेयरमैन चेंज हो गया है। कौन किससे बात करे, कौन अपने पाकिस्तान आएंगे नहीं, आपको कैसे समझ आएगी कि सर, चीजें यही तो वैसी मसला नहीं है, हैं यही जैसी तो बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर कि जी बीसीसीआई कह दे कि हमें हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान आने से मना कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के खाते फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। इंडिया कभी नहीं बोलेगा कि हम जाएंगे, क्योंकि उनका कहना था कि हम आईसीसी को भी देख लेंगे, हम पीसीबी को भी देख लेंगे। स्ट्रेट अवे खेलना है या नहीं खेलना, नहीं खेलना तो कहीं पर भी नहीं खेलना। और अगर जब तक वो खुद इंडिया ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता या आईसीसी, तब तक जो कुछ है वो सब रूमर्स हैं। राय की मौकफ है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। देखें तो फिर तो बात इंडिया के हक में जाती नजर आती है। लेकिन देखते हुए फैसला किसके हक में जाएगा? अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरबों रुपए इन स्टेडियम्स पे लगा रहा है, अगर इंडियन टीम ही नहीं आई तो ये मेला फिर खराब हो जाएगा ना। ठीक है, नहीं, बट एशिया कप में हमने एक प्रेसिडेंट तो सेट कर दिया ना। पाकिस्तान अगर आ गए, वो इसलिए नहीं चाहते कि उनकी रोजी रोटी पाकिस्तान के नाम पे होती है। और सेकंड, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जलील रुस्वा होगा अगर वो अपनी टीम में पाकिस्तान नहीं भेजेगा। जो बयानबाजी पीसीबी के लोग करते हैं ना, वो गलत है। हमारे यहाँ भी तो सर कंसिस्टेंसी नहीं है ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि एक चेयरमैन लंबा बैठ जाए। कोई जबान हम भी तो खोले ना सर। असल हम हटा रहे हैं, अगर हाइब्रिड आज आप कर रहे हैं, आईसीसी को बोलते हैं, तो हम भी फिर हाइब्रिड पे जाएंगे, जो कि हमारे पास भी गवर्नमेंट लेटर होगा। इंडिया कह रहे हैं नहीं आना, उसके बाद अगर इंडिया के कहने पर अफगानिस्तान कहता है नहीं आना, फिर जी इनके कहने पे बांग्लादेश कहता है नहीं आना। अफगानिस्तान ना आए, अफगानिस्तान जाके मरीख पर खेले। हाँ, जैसे इंडिया की तरफ से हमेशा ऐसा इशू आता है, व्हाई नॉट अफगानिस्तान? आपकी परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं रही, आपकी टीम की वैल्यू कहाँ है सर? अब आप देखें, जो टीम यूएसए से हार जाए, जो पाकिस्तान हारा है 120 नहीं कर सके, ये आपका क्या ख्याल है, लोग भूल जाएंगे? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले पर पाकिस्तानी मीडिया भड़क उठा है। भारत ने पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का मौक़िफ़ है कि जब पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने भारत जा सकता है तो भारत इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना था कि अगर भारत ने इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आकर नहीं खेलना तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी से ही ऑप्ट आउट कर जाए। आइए जानते हैं इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया और क्या बात कर क्यों टाल मटोल कर रहा है, और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर, जहाँ से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उनके अपने कुछ पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जिस पे वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना, कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के खाते फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। बात यह है कि पिक एंड चूज ना करें, हैव अ पॉलिसी स्ट्रेट अवे, खेलना है या नहीं खेलना, नहीं खेलना तो कहीं पर भी नहीं खेलना, और अगर खेलना है तो भैया फिर खेलें। ये जो एजेंडा है, इट इज़ मोर ऑफ अ फाइनेंशियल हिट टू पाकिस्तान रादर देन एन एक्चुअल असूली बात नहीं है। ये फाइनेंशियल टैक्टिकल हिटिंग है पाकिस्तान के ऊपर, और ये तमाम उधर के भी जो अक्लमंद लोग हैं उन्हें पता है, और इधर के लोगों को भी पता है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसीजंस को जज्बाती रंग में लेते हैं और वो फिर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ। बट आई थिंक ये जब तक वो खुद इंडिया ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता या आईसीसी, तब तक जो कुछ है वो सब रूमर्स हैं। राइट, बल्कि नहीं खेलना तो फिर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट ना करें पाकिस्तान के साथ, और अगर खेलना है तो फिर सारे खेलें। ये क्रिकेट के लिए पिक एंड चूज़ करने वाली बात समझ नहीं आती। आखिरी मरतबा जब पाकिस्तान आई थी इंडियन टीम, तो आप उस टीम का हिस्सा थे। क्या माहौल होता है जब इंडियन प्लेयर्स यहाँ खेल रहे होते हैं? देखिए, बहुत ही शानदार माहौल होता है। चाहे में तो हमने ऐसा भी देखा कि पीएसएल में जब इंडिया का कोई प्लेयर है, कोई दूसरी लीग नहीं खेलता, लेकिन वहाँ भी लोगों ने कोहली के किसी टाइम बैनर्स उठाए होते हैं। इंटरनेशनल स्टार है वो, खाली इंडिया के स्टार नहीं है, इंटरनेशनली दुनिया उन्हें पसंद करती है, और लाइक आई गेस के लोग यहाँ पर भी उन्हें देखना चाहते हैं। सलमान, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का इस वक्त एक ही मौक़िफ़ है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, फिर एशिया कप की तरह इंडिया न्यूट्रल वेन्यू की बात करेगा, तो इस वक्त सिनेरियो को देखते हुए फैसला किसके हक में जाएगा? अगेन मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप जिस बेस पे दुनिया में फैसले होते हैं, अगर आप वो फाइनेंशियल बेस है तो उसको देखें तो फिर तो बात इंडिया के हक में जाती नजर आती है। लेकिन अगर, और मैं मान ही नहीं सकता कि एशिया चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉट हुई और उसमें इंडिया की मर्जी शामिल नहीं थी।
ये भी हो नहीं सकता था कि इंडिया रजामंद ना हो और एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिल जाए। वो हमारी वीक, आपने जो बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की ना, वो हमारी वीक डिप्लोमेसी थी। वो हमने पिछले 2 सालों में 4 तो चेयरमैन चेंज हो गए हैं। कौन किससे बात करे, कौन अपने पैरों पे खड़ा है, कौन अपने वापस बोर्ड में मीटिंग में जाता है वापस, शायद क्या वो चेयरमैन रहता था, नहीं रहता था। वो अच्छा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड नेटो के पार्टनर भी हैं, यानी हमेशा पाकिस्तान आते हुए वो 50 दफा सोचते हैं। वो लोग यहाँ पे आके 2-2 दफा खेल चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को प्रॉब्लम होनी चाहिए। इंडिया कभी नहीं बोलेगा कि हम जाएंगे, क्योंकि उनका इंडिया में एंटी पाकिस्तान नैरेटिव चलता है उनके, तो पब्लिकली कभी वो ये नहीं बोलेंगे कि हम जाएंगे, पर वो आएंगे, उनको आना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने साइन किया हुआ है। नहीं, बट एशिया कप में हमने एक प्रेसिडेंट तो सेट कर दिया ना, एक प्रेसिडेंट हमने सेट जरूर किया था, जो कि मुझे लगता है गलत था। मुझे इंडियन गवर्नमेंट, जब आपकी 60 टीमें पाकिस्तान आने को तैयार होंगी और इंडिया अलग खड़ा होगा, तो वहां पे एक इंडिया के लिए मुश्किल होगा कि हम किस बेस पे ना करें। देखिए अभी तक ये सब मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अभी तक बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल कोई ये नेगेशन नहीं आई कि इंडिया विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान। एक तरफ पाकिस्तान मीडिया है जो इस पे बात कर रहा है, एक तरफ इंडियन मीडिया है जो इस पे बात भी होने आईसीसी के, वहां पर भी इक़्तिदार की मुंतकिली होनी है किसी और तरफ, तो फिर आपको लगता है चीजें मतलब पाकिस्तान के लिए फेवरेबल नहीं हो सकती, मुश्किलात हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, एक बात आपको ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान रिगार्डलेस ऑफ नॉट प्लेइंग इंडिया फॉर लाइक, क्योंकि हमने पिछले साल इंडिया जाके एहसान किया इंडिया के ऊपर, क्योंकि ये भी एक डिबेट होती रही है कि हमें वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट्स थोड़ी सी वीक रही है इस मामले पे, जो हम बात कर पाकिस्तान आएंगे नहीं, आपको कैसे समझ आएगी कि सर चीजें यही तो वैसी मसला नहीं है, है जैसी यही तो आप मसला समझ रहे हैं। पाकिस्तान अगर आ गए, ठीक है, पाकिस्तान आकर खेल लिया, इंशाल्लाह ताला खेल के फिर उसके बाद अपने वतन वापस भी चले गए हार जीत कर, उसके बाद इनके पास जवाब नहीं रहेगा बायलैटरल सीरीज के लिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बायलैटरल सीरीज फिर इनको खेलनी होगी। वो इसलिए नहीं चाहते कि उनकी रोजी रोटी पाकिस्तान के नाम पे होती है, और सेकंडली जो सियासत पाकिस्तान के नाम पे, पाकिस्तान को जो बुरा भला कहकर जो एक गवर्नमेंट की जो चीजें होती हैं, वो जो पाकिस्तान हारा है 120 नहीं कर सके, ये आपका क्या ख्याल है लोग भूल जाएंगे? लोग अगले T20 वर्ल्ड कप तक याद रखेंगे, है ना। आप 2011 में चले जाएं, हमें वो भी याद है, फिर फर्क पड़ेगा आईसीसी को। देखो भाई, आईसीसी जो है ना, आईसीसी वो मदर बॉडी है ना सबकी। एंकर कल नहीं, मतलब उनकी जो मैं जिनकी बात करी, रोमाना इसार खान आई उनका पूरा नाम है, तो उनका कहना था कि हम आईसीसी को भी देख लेंगे, हम पीसीबी को भी देख लेंगे, हम देख लेंगे कि कैसे ये क्या कर रहे हैं, हमने तो नहीं भेजना। देख लें फिर उन्होंने। दुनिया में भारतीय क्रिकेट बोर्ड जलील रुस्वा होगा अगर वो अपनी टीम में पाकिस्तान नहीं भेजेगा, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल या कोई लोकल एसोसिएशन का टूर्नामेंट नहीं है जहां पर इंडिया जो है ना वो चौधरी बन जाएगा। पूरी दुनिया के अभी इंडिया कह रहे हैं नहीं आना, उसके बाद अगर इंडिया के कहने पर अफगानिस्तान कहता है नहीं आना, फिर जी इनके कहने पर बांग्लादेश कहता है नहीं आना, तो फिर आप हाँ मतलब फिर अफगानिस्तान ना आए, अफगानिस्तान जाके मरीख पर खेले, अफगानिस्तान नहीं आता ना आए, इंडिया नहीं आता ना आए, बाकी टीमें आएंगी, बांग्लादेश भी सब आएंगे, सब आएंगे, कोई इनकार नहीं करेगा। क्यों इंडिया के साथ ही हमेशा से, इंडिया की तरफ से हमेशा ऐसा इशू आता है, व्हाई नॉट अफगानिस्तान, व्हाई नॉट बांग्लादेश? नहीं, अफगानियों को भी उन्होंने खराब कर दिया, मतलब वहां पर ये मसाइल क्यों नहीं आते? अफगानियों बांग्लादेश सीरीज हो रही है, क्रिकेट का आगाज किया बिल्कुल, लेकिन उनको उनके जहन में पता नहीं क्या उन्होंने जहर भरा है, जहर क्यों नहीं जाना भाई? वजह भी तो बताओ अपनी आवाम को, पागल क्यों बनाया? आईसीसी का इवेंट है, देखिए आईसीसी का इवेंट हो या ना हो, क्यों नहीं जाना भाई? अपनी आवाम को आप लोगों ने पागल बनाया हुआ है। देखें, आज तक अगर गफ्फार हम बात कर लें, इस वक्त 18 जुलाई की तारीख है, तो इंडिया तो नहीं आ रहा पाकिस्तान। एक ऐसी क्लॉज है आईसीसी के पास कि अगर इंडिया कह दे कि जी, बीसीसीआई कह दे कि हमें हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान आने से मना कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी रीज़न ही बताएंगे। लेकिन फिर पीसीबी ने पूछा है कि भाई अगर आपको हुकूमत ने कहा है बीसीसीआई को कि पाकिस्तान ना जाओ, तो हमें रिटर्न में दिखाएं, तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फ़ोन करेंगे अपने वालिद को, वो लेटर मंगवा लेंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरबों रुपए इन स्टेडियम्स पे लगा रहा है, अगर इंडियन टीम ही नहीं आई तो ये मेला फिर ख़राब हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसा क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये सारे मुल्क पाकिस्तान आ रहे हैं, सारी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज आ रही हैं, तो इंडिया का क्या मसला है? इंडिया से कोई पूछे कि जी आपने 3 आईसीसी इवेंट इंडिया में खेलने हैं, अगर आज आप हाइब्रिड मॉडल कर रहे हैं तो चलें, वो श्रीलंका वाला तो मुझे पता है, वहाँ वो श्रीलंका में मैचेस रख सकते हैं, बट 2 और इवेंट भी उनके पास हैं। हमारे यहाँ भी तो सर कंसिस्टेंसी नहीं है ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर, कि एक चेयरमैन लंबा बैठ जाए, कोई जबान हम भी तो खोले ना सर, खामोश बैठे हुए हैं। असल जो आपने बात की ना, कंसिस्टेंसी, वो कंसिस्टेंसी गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं है और पीसीबी लेवल पे भी नहीं है। हमारे यहाँ पिछले 3 साल में 5-6 चेयरमैन चेंज हो गए ना,
तो उनको पता है कि पता नहीं हाइब्रिड बॉर्डर की लड़ाई लड़ी थी नजम सेठी साहब ने, इस्तकबाल टीमों का कर रहे थे ज़का अशरफ। और में जब विमेंस वर्ल्ड कप आएगा तो यहाँ कौन चेयरमैन होगा पीसीबी का, कौन होगा पाकिस्तान की हुकूमत चला रहा होगा। तो हमारे यहाँ देखें, हमारी क्रिकेट को आज जो नुकसान पहुँच रहा है उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे बोर्ड में इस्तेकाम नहीं है। बिल्कुल सही। कभी हम आधी रात को सुनते हैं कि रमीज राजा को हटा दिया, नजम सेठी साहब आ गए, फिर नजम सेठी साहब कर सकते हैं आ रहे हैं। अगर हाइब्रिड आज आप कर रहे हैं आईसीसी को बोलते हैं तो हम भी फिर हाइब्रिड पे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास भी गवर्नमेंट लेटर होगा। के लिए थोड़ा सा तो जान दिखानी है कि भाई अगर वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे, हमें भी हुकूमत मना कर रही है। डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं रही, आपकी टीम की वैल्यू कहाँ है सर। अब आप देखें, जो टीम यूएसए से हार जाए, जो टीम मुश्किल से कनाडा से जीते, ये जो बयानबाजी पीसीबी के लोग करते हैं ना, वो गलत है। एक बयान दें या एक चोट मारे हथौड़े से जो आपका वार जो है ना वो कारगर हो। ऐसे ना कि कभी कोई बयान दे रहे हैं हर हाइब्रिड मॉडल पे, कभी कोई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मामला अभी तक हल नहीं हो सका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई में अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत का साफ साफ इंकार